आप एक सिचुएशन को कंसिडर करें जिसमें हमें ज़रूरत हो 10 इंटीजर नंबर्स को स्टोर करने की। अगर हम एक सिंपल प्रोग्राम इसके लिए लेते हैं जिसमें हमारे पास वो कॉन्सेप्ट था वेरिएबल और डेटा टाइप का, तो 10 इंटीजर नंबर्स के लिए हम 10 वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, इसके साथ हम डेटा टाइप लेंगे, इसको फिर प्रिंट भी करेंगे। ये तो सिंपल था, क्योंकि इसमें हम क्या करते थे, स्टोर करते थे 10 इंटीजर नंबर्स को। अब आप इज्यूम करें कि आपको स्टोर करना है 100 या 1000 या इससे भी ज़्यादा इंटीजर नंबर्स को, तो क्या आप इसके लिए 100,000 या इससे ज़्यादा वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे? तो इस किस्म की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ऑलमोस्ट ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड करती है एक कॉन्सेप्ट को जिसको हम एरे कहते हैं। एरे क्या है? एरे सेम डेटा टाइप्स की कलेक्शन, सेम डेटा टाइप्स की डेटा आइटम की कलेक्शन है। यानी सिंपली अगर मैं कहूँ तो एरे हमारे पास एक वेरिएबल है जो स्टोर कर सकता है मल्टीपल वैल्यूज को। अगर आप स्टोर करना चाहते हैं 100 इंटीजर को, तो आप इसके लिए क्रिएट कर सकते हैं एरे। पहले हम डेटा जिस तरह हम पहले लेते थे फंक्शन के लिए या वेरिएबल के लिए, तो पहले हम डेटा टाइप लेंगे, यहाँ डेटा टाइप हमारे पास एंटर हो जाएगा। फिर इसके लिए आप वेरिएबल ले, जो भी वेरिएबल लेते हैं, मैं यहाँ लेता हूँ डेटा, फिर ब्रैकेट्स में लूंगा, ब्रैकेट्स के अंदर मैं 100 लिखूंगा, तो ये 100 तक एलिमेंट्स को क्या करेगा, स्टोर करेगा। अगर मैं 100 तक नहीं ले सकता और यहाँ मैं लेता हूँ और ये ब्रैकेट्स हुई, यहाँ मैं करली ब्रेसेस लेता हूँ और रेंडमली इसमें कुछ नंबर लेता हूँ, जो कि ये हमारे पास 2 5 और ये मैं लेता हूँ 3 और फिर अगेन करली ब्रेसेस। तो ये मेरा डेटा टाइप था, ये एरे नेम है या वो वेरिएबल है, ये ब्रैकेट्स के अंदर ये साइज ऑफ एरे है। अब ये साइज होगी, ये फाइनाइट होगी, यानी डेटा रेंज क्या होगी, डिफाइन होगी। ये जो डेटा रेंज है ये क्या होगी, डिफाइन होगी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है ऑर्डर। जो डेटा है वो स्टोर होगा ये किस तरह से स्टोर होगा, कॉन्टिगुअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होगी ये डेटा। तो यहाँ मैं लेता हूँ 2 5, इसके बाद मेरा आ जाएगा 3, मैं लेता हूँ इंडेक्स में सबसे पहले मैं लेता हूँ 0, फिर मैं लेता हूँ 1 और फिर मैं लेता हूँ 2। तो ये क्या है, डेटा आइटम है जो कि मेरे पास अब नंबर है, और ये मेरे पास क्या है, इंडाइसेस है। यहाँ मैं लेता हूँ एरे नेम, वही मैं रिपीट करता हूँ वापस, एरे नेम। अब इसकी डेटा टाइप क्या है, 2 5 एंड 3 की, इनकी डेटा टाइप सिमिलर है यानी होमोजीनियस है। मतलब ये है कि इसकी डेटा टाइप क्या है, लाजमी सिमिलर डेटा टाइप होगी इसकी। अब हम आते हैं, देखिए एरे की हर लोकेशन की सेम नेम होगी डिफरेंट इंडेक्सेस के साथ, यानी इसकी भी नेम सेम है, एरे है, इसकी भी नेम वही एरे आ जाएगा, इसकी भी नेम वही एरे, लेकिन इंडेक्सेस क्या है, डिफरेंट है। ये सबस्क्रिप्ट या इंडेक्सेस हमारे पास क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अब इंडेक्स साइज ऑफ एरे पर पहले में हम आते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट जो स्टोर्ड हो सकते हैं एक एरे में, इसको हम लेंथ या साइज कहते हैं इस एरे की। यहाँ हमने एंड एरे 3 लिया है, तो 3 इसकी क्या है, साइज है, यानी 3 तक एलिमेंट ही इसमें स्टोर हो सकते हैं। अगर मैं यहाँ 3 की जगह 4 लेता हूँ, फिर इंस्टेड ऑफ 4 में लेता हूँ 5, तो 5 तक एलिमेंट या नंबर ये स्टोर करेगा। अगर मैं लेता हूँ 6, तो 6 तक स्टोर किया करेगा। यहाँ मैंने लिया है 3, तो ये 3 तक ही स्टोर करेगा। इसमें हमने 3 नंबर्स लिए भी हैं। अब हम आते हैं इंडेक्स की तरफ। तो इंडेक्स क्या है, देखिए लोकेशन नंबर एक आइटम की एरे में, इसको हम इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट कहते हैं इस एलिमेंट की।
तो इसमें हमारे पास पहले क्या होगा, एरे नेम होगा। तो अगर इंडिविजुअली मैं इसको एक्सेस करना चाहता हूँ तो पहले मैं लूँगा, इसमें मेरे पास आ जाएगा एरे नेम, और एरे नेम में यहाँ वही वेरिएबल लूँगा। फिर इसके अंदर आ जाएगा इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट। तो अगर मैं 2 को एक्सेस करूँगा तो मैं ब्रैकेट्स के अंदर 0 को लिखूँगा। इस तरह से ये नेम वापस क्या करूँगा, मैं रिपीट करूँगा, एरे वाला नेम रिपीट करता हूँ, और फिर यहाँ से मैं लेता हूँ 1 को, तो ये क्या करेगा, 5 को प्रिंट करेगा। और इस तरह से मैं ये नेम वापस रिपीट करूंगा और ब्रैकेट्स के अंदर 2 लिखूंगा, यानी ये इंडाइसिस है या सबस्क्रिप्ट है। ये मेरे पास क्या है, इंडाइसिस है। ये एरे और ब्रैकेट्स के अंदर मैंने 0 लिया है, तो इसका मतलब ये है कि इस एलिमेंट को मैं एक्सेस कर सकता हूँ इसके थ्रू। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं। इन इंडाइसिस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इनको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने 0 लिया है। इंडिविजुअली अगर मैं एक एक को क्या करता हूँ, एक्सेस करता हूँ, तो मैं यहाँ 0 मैंने लिया है तो ये 2 को एक्सेस करेगा। फिर मैंने एरे और सबस्क्रिप्ट के अंदर ये वाला मैंने 1 लिया है, तो 5 को अगर मैं दोबारा ये एरे और ब्रैकेट्स लेता हूँ और ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ मैं इंडेक्स लेता हूँ 2, तो ये क्या करेगा, 3 को ही एक्सेस करेगा। ठीक है, अब हम इसको करते हैं प्रैक्टिकली कि इस पर एक प्रोग्राम बनाते हैं कि किस तरह से हो सकता है। तो यहाँ से मैं अपना प्रोग्राम स्टार्ट करता हूँ। पहले मैं क्या करता हूँ, इन जो डेटा टाइप है मेरा, इसकी साइज क्या है। तो पहले मैं इसको प्रिंट करता हूँ, तो printf %zu, यहाँ से मैं साइज ऑफ एंट लेता हूँ। तो पहले मैं इसको प्रिंट करता हूँ कि ये कितने, ये मेरा 4 बाइट तक क्या करता है, मेमोरी साइज इसकी क्या है, 4 बाइट तक है इन डेटा टाइप की। तो अगर यहाँ से ये इंडाइसिस हुई, ये 253 है मेरे क्या हुए, डेटा आइटम हुए। इसके बाद अगर मैं यहाँ लेता हूँ 100, या आप 20 ले, जो भी आपकी मर्जी है वो आप ले ले। फिर इसके बाद मैं लेता हूँ 104, और इसके बाद मैं लेता हूँ 108, और ये क्या है, मेमोरी एड्रेसेस है। 108 हुआ मेरा, और ये क्या है, मेमोरी एड्रेसेस है। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस ये 100 पर 2, 100 एड्रेस पर ये 2 मैंने लिया, अब 104 पर मैंने 5 लिया, 100 यानी 4 का डिफरेंस आता है, 4 बाइट का। तो अब आप देखेंगे कि ये डिफरेंस किस तरह से आता है, यानी पहले जो ये क्या है, सेम डेटा टाइप ये लेगा ना, नेम तो वही होगा, और डेटा टाइप इसके साथ क्या आ जाएगा, सेम डेटा टाइप आएगा, इंट। तो एन डेटा टाइप जब इसके साथ आएगा तो ये 2 वाला, ये वाला लोकेशन क्या करेगा, 4 बाइट तक ये लेता है, फिर 4 बाइट तक ये लेगा, तो 4 का डिफरेंस आता है, फिर 4 बाइट तक ये लेगा। तो अगर ये 100 एड्रेस पर 2 आया है, तो फिर 104 पर 5, यानी 4 का डिफरेंस आ जाएगा, फिर 3 108 पर, एंड सो ऑन, इस तरह 112 और जाएगा। तो पहले हम इसको क्या करते हैं, ये तो मैंने आपको एंड की साइज दिखाई कि ये इसकी मेमोरी साइज क्या है, यानी ये डेटा टाइप कितनी बाइट की मेमोरी साइज ऑक्युपाई करता है। तो वो 4 बाइट थी। अब मैं करता हूँ, इन एड्रेसेस को मैं प्रिंट करता हूँ। तो यहाँ से मैं लेता हूँ एंड, ये एरे डिक्लेरेशन है, तो एंड एरे मैंने लिया, और इसके बाद मैं लेता हूँ साइज, मैंने इसमें 3 लिया, और रेंडमली इसमें मैं एलिमेंट लेता हूँ 2, 3 एंड 4 मैंने लिए, या मैं 7 लेता हूँ ताकि आपको सही से क्लियर हो। मैं फिर यहाँ से printf लेता हूँ, फिर परसेंट और pn लेता हूँ, उसके बाद मैं बैकस्लैश न्यू लाइन के लिए, और इसके बाद एड्रेस ऑपरेटर एरे, और यहाँ से मैं आई लेता हूँ, और इसके लिए मैं लूप भी लूँगा। तो मैं फॉर लूप लेता हूँ, फॉर लूप एंड आई, इनिशियलाइजेशन 0 से हो जाएगी, और ये क्या होगा, 3 तक जाएगा। कंडीशन में मैंने वो दिया, और ये इंक्रीमेंट होता जाएगा। फिर यहाँ से अब अगर आप देखें तो ये कुछ इस तरह से होगा, आप देख सकते हैं डिफरेंस, यानी पहला वाला जो 2 था वो इस एड्रेस पर स्टोर हुआ है। लास्ट पे अगर आप फोकस करें तो 10 आया है, 10 के बाद 4 का डिफरेंस 14, और फिर 4 का डिफरेंस 18 आया है। जिस तरह मैंने यहाँ से आपको लिया था कि 100, फिर 100 से 104, और फिर 108 तक गया, और इस तरह अगर आप जाएंगे तो 4 का डिफरेंस आता जाएगा। ठीक है, अब यहाँ मैं क्या करता हूँ, इसको इंडिविजुअली मैं इसको इंडिविजुअली प्रिंट करता हूँ।
एक एक को। तो मैं यहाँ लेता हूँ printf और %d। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, 2 को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैंने आपको कहा था कि इंडेक्स क्या लूँ, सबस्क्रिप्ट या इंडेक्स में यहाँ से 0 लेता हूँ। तो अगर मैं यहाँ से 0 लेता हूँ तो ये 2 को ही प्रिंट करेगा। इसने क्या किया, 2 को प्रिंट किया। अब अगर यहाँ मैं इंडेक्स ले लूँ 2 लेता हूँ तो फिर ये 7 को प्रिंट करेगा। इस तरह से अगर मैं 1 को लेता हूँ तो ये क्या करेगा, 3 को प्रिंट करेगा। यानी इंडेक्स जो है वो हमेशा यानी ऑलवेज वो क्या होगी, 0 से स्टार्ट होगी और इसकी एंडिंग यहाँ मेरे पास क्या है, 2 है। ये इंडेक्स क्या है, 0 से स्टार्ट हुआ है और 2। अगर हम एक एरे लेते हैं जिसकी साइज n है, तो इसकी लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हमारे पास यूज होगी n-1। यानी यहाँ अगर मैं यहाँ ये 1 लेता हूँ तो ये 0 ये 1 हुआ, फिर ये 1 2 आ जाएगा और 2 3। तो 3-1 वापस वही 2 आता है ना, तो इसलिए ये 0 1 2 यानी 3 तक नहीं गया, 2 आया है। तो लास्ट एलिमेंट मेरा क्या है, इसकी 3 है, तो 3 की जो लोकेशन 3 की जो इंडेक्स है वो क्या है, 2 है। अब ये तो मैंने इंडिविजुअली इसको क्या किया, एक्सेस किया। अब इसको मैं तमाम को मैं एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं अगेन आई की इनिशियलाइजेशन 0 से करता हूँ और आई 3 तक जाएगा, क्योंकि इक्वल टू नहीं लगा सकते, लेस देन 3 यानी 3 तक यानी 2 तक अभी जाएगा, क्योंकि 0 से ये भी स्टार्ट हुआ है। और आई क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। फिर मैं यहाँ लेता हूँ printf और %d न्यू लाइन देता हूँ और यहाँ एरे और इसके अंदर मैं लेता हूँ आई। तो ये 2 3 और 7 को क्या करेगा, इसने 2 3 और 7 को क्या किया, प्रिंट किया इसने। इससे अगर आप ज्यादा भी इंटीजर लेना चाहते हैं तो आप ज्यादा भी इंटीजर इसमें क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ये हमारा था 1 डायमेंशन एरे। और ये आई होप एरे की जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर होगी।